अच्छा, यदि आप किसी व्यक्ति का भी मजाक उड़ाते हैं, यदि उसका बेटा नहीं है और आपने कह दिया कि अरे उसका बेटा नहीं, और आपने हंस दिया, तो आपके साथ बुरा होगा। यदि आपने दूसरे व्यक्ति को कहा कि अरे उसका बेटा नहीं है, ठीक है वो चलेगा कि फलाने का बेटा नहीं है, लेकिन बेटा नहीं है उसके बोलने के बाद यदि तुमने ये बोल दिया, ये तुमने हंस दिया, यदि तुमने हंस दिया तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए किसी को भी बुरा कहने से पहले सोचना होगा। इसलिए किसी को भी हंसने से पहले, मजाक उड़ाने से पहले सोच लेना कि हम किसे अच्छा बोल रहे हैं, किसे अच्छा नहीं बोल रहे हैं। यदि हम किसी को कह देंगे अरे उसका तो कोई संतान नहीं है और हंस देंगे, तो हमारी संतान हमारे साथ भी बुरा होगा। ठीक है, इसलिए किसी को हास्य नहीं करना। ऐसा नहीं करना अरे उसका तो पैर टूटा हुआ है, अब वो क्या करेगा, हंस दिया, हा हा हा, ठहाका लगा दिया, बस तुम्हारे टांग तोड़ने में ज्यादा समय नहीं बचा है। ये बात ध्यान से सुनना। यदि तुमने कह दिया वो अंधा है, अरे देखो वो अंधा है, तुम भी जल्दी अंधे होंगे, तुम भी जल्दी अंधे होगे। इसलिए किसी का भी मजाक मत उड़ाना, ठीक है। द्रौपदी ने मजाक उड़ाया था, इसलिए तो हुआ था ना महाभारत। द्रौपदी ने महल में जब दुर्योधन पानी में गिरा था, तो द्रौपदी ने कहा था ना अंधा का अंधा, अंधे के अंधे होते हैं, अंधे का पुत्र अंधा। कहती है ना द्रौपदी, क्योंकि उस समय महल इतना अजीब बना था, महल इस तरह बनाया गया था कि महल में जो जमीन थी वो पानी की तरह लगती थी, और पानी जमीन की तरह, तो वहाँ पानी थी और दुर्योधन को लग रहा था जमीन है, पाँव दिया, हट से गिरा, धड़ाम गिर पड़ा। तो द्रौपदी हंस करके बोल पड़ी अंधे का पुत्र अंधा। तो अंधे का अंधा बोल दिया द्रौपदी ने, तो महाभारत हुआ कि नहीं? महाभारत का युद्ध सर्वनाश का कारण बना था, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। यदि आप किसी को कहते हो अरे उसका तो बेटा नहीं है, वो क्या करेगा, हंस दिया, तो फिर आपके साथ भी बुरा होगा। जैसे आत्मदेव जी करने वाले थे आत्महत्या, उनके पड़ोसी उन्हें कितना ताना मारते थे, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, क्या करेगा, आत्महत्या करने वाले थे। लेकिन एक संत जी ने रोक लिया और कहा आपके दुख का कारण क्या है ब्राह्मण जी? आत्मदेव जी ने कहा मेरा कोई पुत्र नहीं है, यही है मेरा दुख का कारण। तो संत ने कहा था कि अरे दुख का कारण ये होता है, राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, तब पर भी राजा सगर को रोना पड़ा था ना, दुखी थे ना, क्योंकि उनके भाग्य में रोना लिखा था। भाग्य बदलता नहीं है, चाहे संतान हो या ना हो। जिनके पुत्र भगवान होते हैं, जैसे श्री राम जी, जिनके पुत्र भगवान है, तब पर भी राजा दशरथ को रोना पड़ा था ना। भाग्य कभी नहीं बदलता साहब, भाग्य कभी नहीं बदलता। तो ये ध्यान से सुनना मेरी बात। और प्रभु का ये जो नाम जप है, ये नाम जप हमें अवश्य करना है। ये प्रभु की जीवन का सार होता है, ये नाम जप ये सार होता है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को, संडे को रविवार ही कहा जाता है, संडे की अर्थात रविवार की कथा को
उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं लोग। तो प्रश्न में अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा। स्टेट को राज्य बोला जाता है और डिस्ट्रिक्ट को जिला। राज्य और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी लिख दीजिएगा, राज्य और जिला। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये जो मैंने बताया नाम जप, ये जो नाम जप है, प्रभु का नाम जप, ये हमें करना है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि हम यदि किसी की भी निंदा करते हैं, छल कपट मत्स्यार आदि करते हैं, तो हमारे साथ भी बुरा होने में ज़्यादा वक्त नहीं है प्रिय भक्तों। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले सोच लेना। जैसे द्रौपदी ने गलती कर दी थी, अंधे का अंधा बोला था तो इसलिए द्रौपदी जैसी गलती नहीं करनी है हमें। मैं द्रौपदी को बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये उदाहरण मैंने समझाया महाभारत के बातें से, है ना। उसी से आपका महाभारत होता है, सर्वनाश का कारण होता है। जिस दिन द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, अंधे का अंधा होता है, तो उसी दिन दुर्योधन ने संकल्प ले ली थी कि मैं ये भरी सभा में मेरी लाज उतार रही है, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ, मैं दुर्योधन, मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं भी द्रौपदी की लाज भरी सभा में उतारूंगा। तो जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया, जब चीरहरण हो रहा था तो सारे लोग हंसे थे ना, दुर्योधन की अपमान की तरह। उसी तरह होता है, ठीक है। ये जो नाम जप है ये अवश्य करना है। और प्रश्न रहेगा, मैंने बता दिया, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।